आउज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। पाक ज़ोंबी स्टार में आपको खुशामदीद। आज की हमारी वीडियो गुलाब देवी एजुकेशनल कम्प्लेक्स लाहौर के बारे में। तो आज की इस वीडियो में आप जान सकेंगे कि गुलाब देवी एजुकेशनल कम्प्लेक्स लाहौर के एडमिशन ओपन कर दिए गए हैं। इसमें MBBS और BDS का प्रोग्राम भी ऑफ़र किया जाता है और इसके साथ साथ यहाँ पे अलाइड हेल्थ साइंसेज़ और BS के प्रोग्राम भी ऑफ़र किए जाते हैं और इसके अलावा यहाँ पे BS नर्सिंग का और पोस्ट RN BS नर्सिंग का 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम और इसके अलावा यहाँ पे कुछ डिप्लोमा प्रोग्राम भी ऑफ़र किए जाते हैं। लेकिन जो अभी एडमिशन ओपन किए गए हैं उनके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे अलाइड हेल्थ साइंसेज़ के एडमिशन अभी भी ओपन है और इसके अलावा यहाँ पे जो एडमिशन ओपन होने वाले हैं वो BS नर्सिंग के एडमिशन्स हैं जो कि ओपन कर दिए जाएंगे। और इसके अलावा अगर बात करें इंस्टीट्यूट इन्फॉर्मेशन की, तो इंस्टीट्यूट इन्फॉर्मेशन के लिहाज से ये एक प्राइवेट सेक्टर का इंस्टीट्यूट है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से एक रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से एक रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है, लेकिन ये एक प्राइवेट सेक्टर का इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे आपको फ़ी पे करनी होगी अपना एडमिशन हासिल करने के लिए और उसके बाद ये आपका एडमिशन जो है वो यहाँ पे फाइनलाइज होगा। यानी कि ये एक प्राइवेट सेक्टर का इंस्टीट्यूट है, आपने यहाँ पे फ़ी दे के अपना एडमिशन जो है वो हासिल करना है और आपकी जो भी इंटर्नशिप या प्रैक्टिस होगी वो आपकी गुलाब देवी हॉस्पिटल में करवाई जाएगी। और इसके बाद अगर बात करें इसके एडमिशन 2023-24 के बारे में, तो गुलाब देवी एजुकेशनल कम्प्लेक्स लाहौर के एडमिशन जो है पहले भी ओपन किए गए थे जिनमें अलाइड हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम्स ऑफ़र किए गए थे और इसके साथ साथ DPT और कुछ BS के प्रोग्राम भी ऑफ़र किए गए थे। लेकिन जो अभी एडमिशन ओपन किए गए हैं जिनकी अभी भी सीट्स कुछ बाकी हैं, उनकी अगर बात करें तो इनमें मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी और BS मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी और कार्डियक परफ्यूजन का 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम और इसके साथ साथ यहाँ पे इमरजेंसी एंड इंटेंसिव केयर प्रोग्राम, ये एक 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है जो कि ऑफ़र किया जा रहा है। और इसके अलावा यहाँ पे रेस्पिरेटरी थेरेपी का प्रोग्राम भी 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम ऑफ़र किया जा रहा है और इसके अलावा यहाँ पे ऑप्टोमेट्री का 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम भी ऑफ़र किया जा रहा है। ये तमाम डिग्री प्रोग्राम्स 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम्स हैं, इनकी फ़ी आपको पे करनी होगी जो कि इंस्टीट्यूट की तरफ से रिकमेंड की गई, वो आपने फ़ी जो है वो पे करनी है। अब इसकी सीट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे जो सीट्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं क्योंकि इसके एडमिशन पहले भी ओपन किए गए थे, लेकिन कुछ सीट्स अभी रिमेनिंग हैं। तो इन डिपार्टमेंट्स के एडमिशन जो है फिर से ओपन किए गए हैं। जो डिपार्टमेंट्स इधर एड्स में मेंशन किए गए हैं आपने इनको एक दफ़ा अच्छे से फिर देख लेना है। ये डिपार्टमेंट सिर्फ और सिर्फ एडमिशन हासिल करने के लिए अभी तक जो इनमें सीट्स अवेलेबल हैं, तो आप इस तरह इनमें एडमिशन हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं जैसा कि DPT हो गया या BS मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, तो इनकी सीट्स जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। यानी कि सिर्फ और सिर्फ इन डिपार्टमेंट्स की कुछ सीट्स रिमेनिंग हैं, तो इस वजह से यहाँ पे एडमिशन जो है वो दोबारा ओपन किए गए हैं। और अगर बात करें गुलाब देवी एजुकेशनल कम्प्लेक्स लाहौर में मेरिट इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड, तो यहाँ पे मेरिट जो है बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल मेरिट जो है वो 700 से 800 तक राउंड अबाउट रहता है। हर साल यहाँ पे हर डिपार्टमेंट का मेरिट जो है वो अमूमन 700 से 800 के दरमियान रहता है। तो इस वजह से यहाँ पे वो तमाम स्टूडेंट्स एडमिशन हासिल कर सकते हैं जिनके मार्क्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा नहीं है बल्कि थोड़े नॉर्मल हैं। तो इस वजह से यहाँ पे एडमिशन हासिल करने के लिए आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अप्लाई करना होगा और अप्लाई करने का प्रोसीजर भी आपसे शेयर कर देंगे। और इसके अलावा आपको यहाँ पे अगर मेरिट फार्मूला की बात करें तो मेरिट फार्मूला जो है वो FSC की बेस पे होगा, यानी कि आपके FSC की बेस पे एडमिशन यहाँ पे किए जाएंगे। और इसके अलावा अगर सीट्स की बात करें तो वो बहुत ही लिमिटेड हैं क्योंकि यहाँ पे पहले एडमिशन ओपन किए गए थे, लेकिन अब जो सीट्स हैं वो थोड़ी हैं। तो इस वजह से यहाँ पे मेरिट का अभी तक कुछ नहीं कह सकते क्योंकि सीट्स कम होने की वजह से यहाँ पे मेरिट जो है वो हो सकता है ज़्यादा हो जाए। और इसके अलावा अगर फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो गुलाब देवी एजुकेशनल कम्प्लेक्स लाहौर एक प्राइवेट सेक्टर का इंस्टीट्यूट है। इसकी फ़ी जो है वो अमूमन बाकी इंस्टीट्यूट से कम होती है। इसे सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे फ़ी जो है वो बाकी प्राइवेट सेक्टर के लिहाज से थोड़ी कम होती है। तो इसमें अगर बात करें फ़ीस स्ट्रक्चर की, तो अलाइड हेल्थ साइंसेज के जो डिपार्टमेंट के फ़ीस स्ट्रक्चर में कुछ यूँ हैं कि आपको 1 साल के लिए जो फ़ी पे करनी होगी, पहले साल आपकी फ़ी जो है वो 1,95,000 रुपये होगी और इसके साथ साथ आपको जो सेकंड ईयर की फ़ी होगी वो 1,40,000 और थर्ड ईयर की फ़ी जो है वो भी 1,40,000 और फोर्थ ईयर की फ़ी भी 1,40,000 या 50,000 तक हो सकती है। यानी कि इनकी फ़ी जो है वो पहले साल आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी और इसके अलावा कुछ अदर चार्जेस होते हैं वो पे करने के बाद आपकी फ़ी जो है वो 1,95,000 रुपये बन जाएगी।
और इसके बाद अगर बात करें यहाँ पे अप्लाई करने की डेट के बारे में, तो यहाँ पे अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 15 नवंबर 2023 है, क्योंकि इसके एडमिशन पहले ओपन किए गए थे लेकिन अब इसके एडमिशन दोबारा ओपन किए गए इन सीट्स जो है वो अनकम्प्लीट होने की वजह से। तो इस वजह से यहाँ पे जो अब लास्ट डेट है वो 15 नवंबर 2023 है। अगर आप 15 नवंबर 2023 से पहले पहले अपना फॉर्म सबमिट करवा देते हैं तो आपको एडमिशन यहाँ पे मिल जाएगा। और इसके बाद हम बात करते हैं गुलाब देवी एजुकेशनल कम्प्लेक्स लाहौर में बीएस नर्सिंग के एडमिशन 2023 के बारे में। तो गुलाब देवी एजुकेशनल कम्प्लेक्स लाहौर में बीएस नर्सिंग के एडमिशन्स अभी तक भी ओपन नहीं किए गए। इसके एडमिशन चंद ही दिनों में ओपन कर दिए जाएंगे, जिसमें आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिहाज से देखा जाए तो आपके एफएससी प्री मेडिकल में मिनिमम 50% मार्क्स होंगे और आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। और इसकी फ़ी जो है वो भी आपको शेयर कर देते हैं, जो कि 1,95,000 रुपये होगी और आपकी 1 साल की फ़ी जो है वो 1,95,000 रुपये होगी। और इसके बाद आपको पर ईयर जो फ़ी देनी होगी वो 1,40,000 रुपये होगी। यानी कि पहले साल की फ़ी जो है वो थोड़ी ज़्यादा होती है और इसके बाद आने वाली फ़ी जो है वो कम होती है। तो इस वजह से यहाँ पे पहले साल की फ़ी जो है वो 1,95,000 रुपये होगी और उसके बाद आपका फ़ी जो है वो 1,40,000 रुपये होगी। और इसके बाद अगर मेरिट की बात करें तो मेरिट भी इनका जो है वो काफ़ी ज़्यादा नहीं होता, बल्कि नॉर्मली मेरिट होता है, जो कि 800 से 900 के दरमियान अमूमन रहता है। और अगर बात करें इसके एडमिशन्स के ओपनिंग के बारे में, तो इसके एडमिशन जो हैं वो आने वाले चंद हफ्तों में ओपन कर दिए जाएंगे, जिसमें आपको जो है बीएस नर्सिंग की सीट्स भी ऑफर की जाएंगी। और इसके बाद हम बात करते हैं गुलाब देवी एजुकेशनल कम्प्लेक्स लाहौर में आपको हॉस्टल की फैसिलिटी, स्कॉलरशिप और स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा या नहीं। तो अलाइड हेल्थ साइंसेज के लिए गुलाब देवी एजुकेशनल कम्प्लेक्स लाहौर में आपको हॉस्टल की फ़ैसिलिटी जो है वो अवेलेबल की जाएगी। और अगर हॉस्टल की फ़ैसिलिटी के बारे में बात करें तो ये एक प्राइवेट सेक्टर का इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे आपको हर माह 10 से 15,000 रुपये हॉस्टल की फ़ैसिलिटी के देने होंगे। और इसमें आपको मेस भी प्रोवाइड किया जाएगा और ये तमाम फैसिलिटीज़ जो हैं वो आपको इंस्टीट्यूट खुद बता देगा कि क्या क्या चीज़ें जो है वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी। और इसके बाद हम बात करते हैं गुलाब देवी एजुकेशनल कम्प्लेक्स लाहौर में आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी या नहीं। तो अगर तो आपके एफएससी प्री मेडिकल में बहुत ही ज़्यादा मार्क्स हैं तो आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से कुछ हद तक कंसेशन दी जाएगी, अदरवाइज़ आपको किसी तरह की कोई स्कॉलरशिप जो है वो प्रोवाइड नहीं की जाएगी, क्योंकि ये एक प्राइवेट सेक्टर का इंस्टीट्यूट है। तो इस वजह से यहाँ पे आपको किसी तरह की कोई स्कॉलरशिप जो है वो प्रोवाइड नहीं की जाती। और इसके बाद अगर बात करें स्टाइपेंड की, तो गुलाब देवी एजुकेशन कम्प्लेक्स लाहौर में आपको किसी तरह का कोई स्टाइपेंड प्रोवाइड नहीं किया जाता। यहाँ पे आपको फ़ी पे करनी होती है और इसके बाद ही आपको एडमिशन दिया जाता है। यानी कि अगर आप फ़ी पे करेंगे तो आप यहाँ पे एडमिशन हासिल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे किसी तरह की कोई स्कॉलरशिप या स्टाइपेंड जो है वो प्रोवाइड नहीं किया जाता। और इसके बाद हम बात करते हैं गुलाब देवी एजुकेशन कम्प्लेक्स लाहौर में अप्लाई करने के प्रोसीजर के बारे में। तो गुलाब देवी एजुकेशन कम्प्लेक्स लाहौर में आपको ऑनलाइन अप्लाई करने की फैसिलिटी अवेलेबल की गई है, यानी कि आप यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और इसका लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। और इसके बाद अगर बात करें इसमें डॉक्यूमेंट्स के बारे में, तो आपको मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड, एफएससी का रिजल्ट कार्ड, आपका सीएनआईसी, फादर सीएनआईसी और इसके साथ साथ आपको गार्डियन सीएनआईसी या फिर आपको अपना डोमिसाइल और आपके पास 4 अदर पासपोर्ट साइज पिक्चर्स का होना ज़रूरी है। ये नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके पास होने ज़रूरी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।